मैं चाहता हूं कि ये बुरा वक्त आता है, टलता है, चला जाता है, नहीं, जैसे हो ऐसे रहो। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा। बेशक, बिल्कुल डरना नहीं है। ये मायूसी के बादल छटेंगे, चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार। बहुत समझदार लोग हैं। बिहार है साहब, ये बिहार है। मैं इसकी समझदारी को सलाम करता हूं। वो बिहार के 3 बुजुर्ग गुजर रहे थे, जैसे यहां बैठे हुए हैं, तो उधर से खूबसूरत खातून गुजरी, तो एक ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह। दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। तीसरे ने ज्यादा ही गौर से देखा और 1 मिनट बाद कहा इंशाअल्लाह। ये बिहार है। मैं इस बिहार की मौजूदगी को सलाम करता हूँ। वो पटना से एक बिहार का आदमी ट्रेन में भाग दौड़ करके आनंद फानंद में उसको चढ़ना पड़ा, टिकट नहीं ले पाया। टिकट जब नहीं ले पाया, दिल्ली तक जाना था, थोड़ी दूर ट्रेन चली के पीछे से टीटी आ गया। अब उसने जैसे ही टीटी को देखा, उसने सोचा जान कैसे बचे। उसने एक चादर निकाली, बिछाया और 2 रकात नमाज की नियत बांध ली। उसने सोचा जब तक नमाज पढ़ता रहूंगा टीटी गुजर जाएगा, बात खत्म। लेकिन टीटी भी समस्तीपुर का था, समझ गया खेल। वो भी वहीं पे पांव चढ़ा के बैठ गया कि चलो फेरो सलाम, फिर बात करते हैं। अब उसने रकात लंबी की, अत्तहियात सब पढ़ता रहा, सोचता रहा कि टीटी गुजर जाए। टीटी नहीं गुजरा। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी कुछ कहना चाहता था, इतने में फिर वो खड़ा हुआ। उसने कहा मैं नियत करता हूं 2 रकात नमाज दिल्ली तक। अब आप क्या कर सकते हो? ये है बिहार। अरे भाई आप कुछ नहीं कर सकते इस बिहार का। जिंदाबाद बिहार। बिहार की जिंदा दिली को सलाम। बिहार ऐसे ही पूरी जिंदगी के साथ आगे बढ़ता रहे और हिंदुस्तान को एक नया रंग देता रहे। बिहार के नाम एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए। बिहार दिल्ली तक कहां सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं, आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत 11 मैच लगातार जीते, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं, तो मैं कोई कयास भी नहीं लगा सकता। आप ही कुछ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि आवाम की जो आवाज है दरअसल वही असली आवाज होती है। बाकी तो अच्छा, उसके बाद अगला T20 हुआ तो जीत भी गए, ये भी कमाल हुआ। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि बीच में गड़बड़ हुई कहां, वो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी अशरफ फातमी साहब से कहा जाए कि आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ 2-4 आपके क्लासमेट थे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, तो ये 2-4 के नाम बता देंगे और मिलवा भी देंगे। लेकिन अगर साहेब से ये कहा जाए कि आपने जब पॉलिटिकल साइंस में MA किया था तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। अभी अशफाक करीम साहब से पूछा जाए आपके बिजनेस क्या है और उसके 2-4 ग्राहक बता दीजिए, तो ये नाम बता देंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि वडनगर स्टेशन पे जब आप चाय बेच रहे थे तो किसने खरीद के पी, आज तक मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो मैं तो शायर हूं, मैं कह देता हूं अपने अंदाज में बात। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आप ही कह सकते हैं। बिहार से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ पटना तक जाएगी तो कैसे काम चलेगा, दिल्ली तक जानी चाहिए इन मिसरों पे आवाज कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल
से महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो काफिया है उसकी दाद चाहिए मुझे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे आप। मैं आखिर में एक नज्म आपको सुनाता हूँ। बताओ। इन दिनों में वो नज्म मुसलसल जहां भी जा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, एहतजाज के तौर पर पढ़ रहा हूँ, प्रोटेस्ट के तौर पे पढ़ रहा हूँ। यहाँ जो मेरी नई नस्लें खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो ये दोनों तरफ ये जो हल्का है, मुझे इनकी दुआएं खुसूसी तौर पे चाहिए। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। इन दिनों जब मैं दिल्ली रहता हूँ, अशफाक करीम साहब, अशरफ आतमी साहब इस बात को समझते हैं, तो कभी कभी हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं और तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द तमाम वो दीवारें, वो इमारतें जिनका नाम बदलने की साजिशें, जिनकी निशानियां मिटाने की साजिशें, विरासत को मिटाने की साजिशें, उन दीवारों के आसपास जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें हमारी नई नस्लों से कुछ कह रही हैं। मैं एक दिन लाल किले के पास से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि वो दीवारें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मुझे अभी तक मैंने आपको संजीदा किया, अब मैं चाहता हूं आप मेरे रंग में आ जाएं, तब मैं सुनाने की कोशिश करूं। लोग कहते थे इमरान साहब अब आप मेंबर आप पार्लियामेंट हो गए हैं, अब नहीं बोलेंगे, अब चुप रहेंगे। तब मैं उनसे कहा करता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तब मैं नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं, पहुंचिएगा उस एहसास तक। मैं लाल किला हूं, लाल किला बोल रहा है, आपकी एक निशानी, आपकी एक विरासत बोल रही है। समझिए माइक पे लाल किला खड़ा है, मुझे 250 के लोगों की भी दुआएं मिले। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, क्या खूबसूरत इब्तिदा है, वाह वाह। मैं लाल किला हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और शामिल होना पड़ेगा आपको। मुझे लगे कि थके नहीं है आप। कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूं कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। पहुंच पाइएगा मेरा एहसास। जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मुझे याद है कि तकरीबन 8 साल पहले फैज साहब हैं यहाँ, फैज साहब, उन्होंने मुशायरा कराया था, तो मैं इसी ग्राउंड में आया था एक मुशायरे में, और मेरा ख्याल है उस वक्त जो आपने दुआएं दी थी बिल्कुल ऐसा ही है ताजपुर, बदला नहीं है। मैं भी बदला नहीं हूं, आप भी नहीं बदले हैं, और कोशिश करेंगे कि ना बदले इंशाअल्लाह। कि मैं नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। एक ऐसा वक्त जब निशानियां मिटाई जा रही हो, विरासतें मिटाई जा रही हो, तब मुझे लगता है कि हमारे अहद के कलमकारों को बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए, ताकि आने वाली 20 साल बाद, 30 साल बाद जब तारीख ये कहे कि तुम क्या कर रहे थे, तब हम कह सकें कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश है। हम बोल रहे हैं आबाद था, आबाद हूँ, आबाद रहूंगा, मैं हिंद के, मैं हिंद के
शख्स की चाहत का सिला हूँ मैं, लाल किला लाल किला लाल किला हूँ मैं, लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का साथ जी बताओ। के बेशर्म मुझे कभी कभी लगता है मैं कभी कभी ज्यादा कड़वा हो जाता हूं, फिर मुझे लगता है कि आज का अहद, आज का दौर जो कड़वाहट मुझे दे रहा है, मेरे लफ्जों में अगर वो थोड़ी कड़वाहट आ जाती है तो मेरा कसूर नहीं है, बल्कि इस दौर में फैली हुई नफरतों का कसूर। मैं पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। अब अगर लगे कि इमरान बोल सकता है तो मुझे दुआ दो। क्या कहने ताजपुर वालों आप तैयार रहना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। दाद अब चाहिए, जिन्होंने हाथ नहीं खोला है उनको भी कसम देता हूं, अगर रोक सकिए तो रोक सकिएगा अगले मिसरे में। मैं पढ़ता हूं, ये तमाम डाइस की तरफ से ये शॉल पोशी हो रही है, आप सब की तरफ से शॉल पोशी हो रही है, लेकिन एक गुजारिश है किसको, फैजी भाई बेशर्म नहीं रहने दीजिए। अब तो जब भी कोई शॉल मिलती है, कोई कपड़ा मिलता है, तो हम तो ये सोच के रखते हैं पास, न जाने कब कफन की जरूरत पड़े तो बेशर्म सियासत की नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार रहना अगले मिसरे पे कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। भाई इमरान भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार पुरजोर तालियां बजा दें अपने महबूब शायर के लिए। भाई क्या कहने हैं और जिंदाबाद ताजपुर, क्या अच्छा सुन रहे हैं आप, जिंदाबाद। शुक्रिया ताजपुर। काफिया की मानता हूं ताजपुर वालों, पहुंच सकना जहां से मैं बात कह रहा हूं तो फिर मुझे एक एक हाथ हवा में उठ के दुआ मिले। अगर लगे कि इमरान ने इस अहद का बहुत बड़ी सच्चाई बोली है तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा, वो फूल हूँ वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ मैं, लाल किला लाल भाई क्या कहने आ रहे हैं आइए भाई एक कुछ इशारों। फैजी रहमान, इधर शमशाद, इन सारे भाइयों ने इस मुशायरे को मुशायरे जैसा बनाया है। मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद दूंगा। आप जहां, मैं नजीब भी सुना दूंगा, मैं सब सुना दूंगा। अभी थोड़ा मेरे रंग में अब जाकर के आए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार इस छोटे भाई के लिए ताली बजाएं क्योंकि इसने बहुत शानदार मुशायरा करवाया। इसको कोई यकीन मैं इसे बहुत मुबारकबाद, जितनी दाद दी जाए बहुत मुबारकबाद। अल्लाह खूब ताकत दे। इसने हर रंग के लोग बुलाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी एनडीए का कुनबा जोड़ रहे हैं, इसने भी उसी तरह से अलग अलग रंग के लोग जोड़े इस मुशायरे में, तो इसे बहुत मुबारकबाद। कि कहाँ सोया है चौकीदार। मैं पिछली 40-42 रातों से इलेक्शन कैंपेन में था, ऑस्ट्रेलिया में था, उससे पहले सऊदी में था, तो बहुत थका हुआ था, गला खराब था, मुसलसल दिन में 5-5, 6-6 सभाएं करता था, भाषण देता था।
तो मैं बड़ा सोच के आया था कि पता नहीं मैं आज पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बात मैं यहाँ डाइस पे खड़ा होकर के अपने जिम्मेदारों से कहता हूँ और इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक बात गौर की कि हमारी नस्लें हंसना भूल गई थी, हमारी नस्लें जश्न मनाना भूल गई थी।